इजराइल ने सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर हमला कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर नई फेडरल फोर्स बनाने के पीछे क्या मकासद हैं? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं सीरिया से और दमास्कस दारुल हुकूमत में इजरायली बर्बरियत सामने एक बार फिर झलक रही है। एक और अरब दारुल हुकूमत के ऊपर इजराइल ने हमला किया है। अरब ममालिक खामोश, तुर्की के ऊपर दबाव। पहले ये देखें क्या हुआ क्या। ये लाइव ट्रांसमिशन हो रही थी और कई चैनल्स के ऊपर ये चीज देखी गई। मैं आपको ये फुटेज दिखा नहीं सकता, बज़ाहिर तौर पे बस साइट पे चला सकता हूँ थोड़ी बहुत दिखाने के लिए आपको क्या हुआ क्या। और इतलात के मुताबिक ये हमला हुआ और इसके बाद चीजें एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई हैं जब समझ नहीं आ रहा है कि ये जंग बढ़ेगी कहां जाएगी। थोड़ा सा बैकअप करते हैं समझाने के लिए कि हो क्या रहा है। नवंबर लास्ट ईयर के अंदर हमने देखा कि हयात तहरीर शाम हेतेशे ने सीरिया के ऊपर स्वीप थ्रू किया। पहले अलेपो कंट्री साइड ली, फिर अलेपो लिया, फिर होम्स, हमा, आहिस्ता आहिस्ता करके दमास्कस तक पहुंचे और फिर वो बढ़ते चले गए एंड तक स्वेदा तक। अब सीरिया के अंदर अक्सरियत सुन्नियों की है, मगर उसके साथ साथ अलवी, शिया नासरी मौजूद थे और द्रूज। ये वो कदीम एक दीन है या एक ग्रोह है जो सीरिया, लबनान, इजराइल, यॉर्दन में पाया जाता है। और इसके अंदर से ज्यादातर ये क्रिश्चियन द्रूज होते हैं, मगर इनकी क्रिश्चियनिटी बड़ी मखसूस किस्म की है। वो टिपिकल क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करती। द्रूज जो स्वेदा के अंदर थे, जब उन्होंने हेतेशे को देखा तो उनके खिलाफ लड़ाइयां शुरू हुई। अब ये बात नवंबर दिसंबर से शुरू हुई हुई थी। दोनों तरफ कत्ल भी हुए, मगर नवंबर के अंदर ही या दिसंबर के अंदर ही इजराइल ने गोलान से हटके स्वेदा के अंदर भी इलाकों में कब्जा किया और वहां पे उन्होंने जो द्रूज माइनॉरिटी थी उसको सपोर्ट करना शुरू किया। इस दौरान सीरिया के अंदर हेतेशे ने अपना कब्जा और काबू तारतुस, अलवी इलाकों में, लताकिया के अंदर मजबूत करने की कोशिश की। उधर भी कत्लो गारत हुई, इल्जाम लगे कि जराइम बेसिकली किए हैं सीरियत हुकूमत ने या आने वाली हुकूमत ने। फिर एसडीएफ कर्डिश येपीजे के साथ जो तुर्की के बॉर्डर उन एरियाज के अंदर देरा जूर, रफा, इन सब एरियाज के अंदर थे, उधर जाके इन्होंने अपने आप को थोड़ी मुहायदे करने की कोशिश की। एक डील भी सामने तश्कील दी गई। और इस साल जब अ, सदर ट्रंप का पहला बैन अल-अक़वामी दौरा हुआ सऊदी अरब, तो वहां पे अहमद अल शर्रा, जो साबिका अहमद अल जुलानी थे, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अहम। और उस स्टेट विजिट के दौरान ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया कि अमेरिका सीरिया के ऊपर से जो उसने पाबंदियां और सैंक्शंस लगाए हुए थे उनको हटा रहा है। अच्छा, इसके अंदर इनिशियली इजराइल ने अपने आप को बिल्कुल ही एक मिली भगत के तहत अपने ऑपरेशंस के सुविधा में डिस्टर्बेंसेस भी की। तुर्की का भी एक किरदार था। हमने देखा हकान फिदान, जो तुर्की के वजीर खारजा हैं, इब्राहिम कलिन जो तुर्की के इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी के मीत के चीफ हैं, उन दोनों की विजिट्स हुई दमास्कस और बड़े ही खुश एक माहौल के अंदर वो मुलाकातें हुई। और फिर लग रहा था कि सीरिया अब दोबारा एक फोल्ड के अंदर आ जाएगा। साथ साथ मुत्तहदा अरब अमीरात ने भी $800 मिलियन तारतुस के अंदर इन्वेस्ट करने की बात की, उसके पोर्ट को बनाने की बात की। उसके बाद कतर के जो एक्चुअली फर्स्ट जो विजिट थी वो कतर के अमीर शेख तमीम की थी। और वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि शेख तमीम और अहमद अल शर्रा मिल रहे हैं और दमास्कस का एक जायजा ले रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत यहाँ पे मौजूद थी। अब नेतन्याहू की करप्शन ट्रायल हो रही है, बड़े अरसे से हो रही है। और जब भी वो किसी
किसी मकसद की तरफ आगे बढ़ती है, इख्तिताम की तरफ आगे बढ़ती है, तो नेतन्याहू टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। चाहे वो गाजा में हो, लेबनान में हो, कहीं भी हो। सीरिया के अंदर इजरायली हमले चल रहे थे असाद के दौर के अंदर भी। वो ज्यादातर इरानियन एसेट्स को और आईआरजीसी को टारगेट कर रहे थे। लेकिन इतना बड़ा हमला कि आपने पूरी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है दमास्कस के बिल्कुल मरकज के अंदर, उसको खत्म कर दिया लाइव टेलीविजन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। और इजराइल कार्ड्स पे शेयर भी कर रहे हैं, अभी तो ये बात शुरू हुई है। उसको लेकर एक बात वाज़ेह है कि ये नेतन्याहू जो है, ये एंडलेस वॉर, यानी वो ऐसी जंग की तरफ रवां है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, क्योंकि ये जंग नेतन्याहू की सर्वाइवल की है। वो किस तरीके से बचता है, अपना बचाव करता है, वो इस जंग के साथ ही। और जंग अब गाजा से हट के पता नहीं कहां कहां जा चुकी है, ईरान, लबनान, सीरिया। तो नेतन्याहू का मकसद ये होगा, और उन्होंने अब ये थ्रेट भी दे दिया कि हम अहमद अल शरा को हटाएंगे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक तरफ तो उसकी सर्वाइवल है, दूसरी तरफ स्वेदा के अंदर सीरियन हुकूमत, हयात तहरीर शाम के बंदे गए, उन्होंने दोबारा झड़पें की, और उसने एक और ओपनिंग दे दी नेतन्याहू को कि वो ये द्रूज का जो ये मामला है, इससे इन्वॉल्व करके किसी तरीके से अपने इक्तदार को आगे बढ़ाता चले। अमेरिका के इसके अंदर भी बहुत ही एक डुप्लिटिशियस, एक दुगला किरदार रहा है। एक तरफ तो अमेरिका ने जो वेपन सप्लाईज हैं इसराइल को, डोनाल्ड ट्रंप ने वो नहीं रोकी। दूसरी तरफ अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं सीरिया के लिए स्पेसिफिकली, बराक, उन साहब का कहना है कि जी हमने ये जंग रोकनी है। अब ये इतलात आ रही हैं कि जी ट्रंप ने कहा है इसराइल से थोड़ा सांस लो, और ये जो जंग तुमने शुरू की हुई है इसे खत्म करो। ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो एक अलग सवाल है, मगर लग रहा है कि अमेरिका के पास कोई सलाहियत फिलहाल स्पेशली नेतन्याहू को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। या तो ये है हकीकत, या ये हकीकत है कि सब कुछ अमेरिका के ही आशीर्वाद से हो रहा है, कि अमेरिका का इसके अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और वो इसको होने दे रहा है। दो अहम चीजें अब इसके ऊपर, तुर्की का क्या इसके अंदर स्टांस है, क्योंकि तुर्की ने इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना अपना पॉलिटिकल कैपिटल सीरिया में इन्वेस्ट कर दिया। तकरीबन 2-3 मिलियन सीरियंस तुर्की के अंदर रिहाइश पजीर थे। ईयू टर्की डील भी सीरिया से जो नकल मकानी करके आए थे और आगे यूरोप की तरफ जा रहे थे, उसलिए हो रही थी। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तुर्की के ऊपर होता है कि अगर इसराइल इतनी अंधाधुन अटैक कर रहा है हेतेशे के ऊपर, जिसको तुर्की ने बैक किया हुआ है, और एक हद तक इसराइल ने भी बैक किया था असाद के खिलाफ, यहां तक कि असाद एक प्रोटेक्टर था। तुर्की क्या अब कोई स्टांस ले सकता है? तुर्की के अंदर से कहा जा रहा है कि जी तुर्की कुछ नहीं कर सकता इसराइल को रोकने के लिए। तुर्की नेटो की दूसरी सबसे बड़ी कुव्वत है अमेरिका के बाद। नंबर्स वाइज सबसे बड़ी एक फौज है तुर्की मिडल ईस्ट के अंदर। इजिप्ट और तुर्की, और दोनों ही बेबस लग रहे हैं। यानी एर्दोआन साहब के नारे और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हकीकतन जो होता है और नहीं होता, वो भी हमारे अब सामने नजर आ रहा है। तो एक बहुत ही एक दिलचस्प और खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है। तुर्की ने अहमद अल शरा से रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा कि आप दमास्कस छोड़ दें। इसके ऊपर इतलात आ रही हैं कि अहमद अल शरा ने कहा कि मैं दमास्कस बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और इतलात ये भी आ रही हैं कि एक मुआहिदा हो गया है ये द्रूज जो स्वेदा के अंदर हैं और दारुल हुकूमत दमास्कस के दरमियान। इसकी वजाहत द्रूज लीडर्स भी कर रहे हैं और हेतेशे के लीडर्स भी कर रहे हैं कि जी हमने एक मुआहिदा रीच कर लिया है, जिसके तहत जो सीरियन फौज है वो द्रूज इलाकों से निकल जाएगी, स्वेदा से निकल जाएगी। चेक पॉइंट्स बरकरार रखे जाएंगे, और इसके साथ साथ जो पुलिसिंग है और बेसिकली अमन की सिचुएशन दोबारा बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। वो तो अपनी जगह पे सही, लेकिन इसराइल को कौन रोकेगा? नेतन्याहू को कौन रोकेगा? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।